संसार ही अपूर्ण है और जो अखंड चेतना है ये पूर्ण है। संपूर्ण संसार में ब्रह्म व्यापक है, इसलिए पूर्ण मद। ये अदा माने ये जो संसार है पूर्ण है। संसार पूर्ण इसलिए है, ये संसार तो अपूर्ण होता है, लेकिन पूर्ण जो है ना परमेश्वर है। उस जो पूर्ण ब्रह्म है वो भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण का जब अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, भगवान सोमनाथ तरफ गए। प्रभास क्षेत्र में जब वो विचरण करते थे द्वारका में, और जरासवर ने बाण लगाया, भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा। उस समय उनको जलाने के लिए पांडव लोग ले गए। कहते हैं कि 1 सप्ताह तक वो जलाते रहे, आग दे करके, लकड़ी दे करके जलाते रहे, लेकिन भगवान का दिव्य विग्रह जला नहीं। उसी में ये निर्णय हुआ, थोड़े आवाज, तो भगवान का जो ये दिव्य जो विग्रह है जब भस्म नहीं हुआ, तब कहते हैं कि भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, न जायते म्रियते वा कदा चिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका जन्म भी नहीं है तो मृत्यु कहाँ से होगा? न जायते, वो तो जन्म वाला है ही नहीं। न म्रियते, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु संभव है। त्रिगुणात्मिका जो संसार है इसका जन्म होता है, क्योंकि वो त्रिगुण से युक्त होता है। जो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों गुणों से युक्त होते हैं उसका जन्म माना जाता है। लेकिन भगवान तो त्रिगुणातीत हैं। आत्मा जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो त्रिगुणातीत है, और त्रिगुण से अतीत होने के कारण से षड विकार से रहित है। उसमें षड विकार नहीं। षड विकार रहित जो चैतन्य है, जहाँ पर विकार नहीं है तो विकारी नहीं होगा। विकारम अस्यास्ति इति विकारी, ज्ञानम अस्यास्ति इति ज्ञानी, दंडम अस्यास्ति इति दंडी। ये उसका व्युत्पत्ति है। जो दंड धारण करता है, दंड जिसके पास है उसको दंडी कहते हैं। ज्ञान जिसके पास है या ज्ञान को जो धारण करता है उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानम अस्या अस्ति इति ज्ञानी, शास्त्रम अस्या अस्ति इति शास्त्री। शास्त्र जिनके पास है और जो शास्त्र को धारण करता है उसको कहते हैं शास्त्री। ऐसे शास्त्री, ज्ञानी, दंडी, ये संस्कृत व्याकरण में ये सब शब्द बनते हैं। विकारम अस्यास्ति इति विकारी, जो विकार को धारण करता है, षड विकार को। अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते नश्यति, ये षड विकार को जो धारण करता है उसको विकारी कहते हैं।
जो हम लोग पंच भौतिक शरीर वाले हैं, जिनमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण सब व्यवस्था है, वो विकारी होता है। उसके मन में ये सब विकार आते हैं। कभी कफ आ गया, कभी खांसी आ गया, कभी बुखार आ गया, कभी ठंडी हो गया, कभी सर्दी हो गया, कभी जुकाम हो गया। ये सब विकारों का कार्य है। विकार शब्द का अर्थ ही कार्य। देहादि संघात को लेकर के जो सुख दुख, राग द्वेष, कफ वात पित्त होते हैं, इसको विकार कहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवद गीता में भगवान ने कहा। इच्छा का विषय हो, द्वेष हो, द्वंद्व हो, लेकिन परमेश्वर में ये सब नहीं है। इसलिए कहते हैं न जायते म्रियते भा कदाचित न अयम अजा नित्यम शाश्वतोयम पुराणे। आप अज हैं, आपका जन्म नहीं होता। आप नित्य हैं, एक रस हैं, अजो नित्यम, शाश्वत है, पुराणे, अत्यंत प्राचीनतम है, अत्यंत प्राचीन है। आपका आदि अंत नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नाश होने पर भी चैतन्य का नाश नहीं होता। तो भगवान के दिव्य विग्रह को पांडवों ने जलाया। आकाशवाणी हुई कि इसको समुद्र में छोड़ दें। समुद्र में छोड़े और उस समय जगन्नाथपुरी में सवरों का जो है ना महिमा था, सवर जाति का। उसमें बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं सवर, तो वहां पर नील माधव भगवान की पूजा किया जाता था। नील माधव, और नील माधव की पूजा यानी कृष्ण का नाम है नील माधव, तो उनका पूजा सवर जाति लोग करते थे। उस समय के राजा इंद्रदुम्न हुआ, जिनकी धर्म पत्नी गुंडीचा थी। गुंडीचा, वो दोनों भगवान के परम भक्त थे। तब नील माधव के रूप में भगवान की जो पूजा होती थी, भगवान को ढूंढने के लिए एक वाचस्पति नाम के एक ब्राह्मण गया, और जो सबर पूजा करता था उनके कन्या से, बेटी से विवाह हुआ। उसके बेटी से जब विवाह होने लगा किया, तो उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी रोज सुबह सुबह 4 बजे कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने सब बताया कि नील माधव की पूजा करने जाते हैं। दर्शन करने की इच्छा हुई। दामाद था, आंख में पट्टी बांध करके वो ले गए। पीछे से सरसों जो है ना, वो सरसों दाना रखे थे, उसको लगाते थे, झाड़ते थे, और वाचस्पति वहां जा करके भगवान नील माधव का दर्शन किया। अब पुनः जब आए तो आंखों में पट्टी बांध दिया। उसके बेटी ने कहा कि सरसों जो आप छोड़े हैं वो उग गया होगा, वही रास्ता है। तो उसी रास्ते पर वो वाचस्पति पंडित गया और नील माधव भगवान का, वो नील माधव जी को उठा करके ले आए। राजा इंद्रदुम्न के पास लाया, बोले भगवान का को मैं प्राप्त किया, ले आया हूँ। राकेश जी आ रहे हैं, प्रमोद नहीं आ रहे। इतने में कहते हैं कि रात्रि में जो है ना स्वप्न हुआ। इंद्रदुम्न राजा को रात में स्वप्न हुआ। बोले कि ये जो पुरी है, जगन्नाथपुरी, समुद्र के तट पर एक बहुत दिव्य लकड़ी आपको मिलेगा।
हुआ क्या तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं है? वो लकड़ी ही नील माधव का रूप है, उठा करके लाओ और उसको मूर्ति बनाओ। भगवान चाहिए ना। तो इंद्रदुम्न जा करके देखा तो एक सुंदर लकड़ी उसको दिखाई पड़ा बने क्यों? और उसी को लेकर के वो आया हमारे महाराज स्वयं देवते बने हैं। और बढ़ई के रूप में भगवान आए। 7 दिन तक हमारे को क्यों करें तो? यानी 2 सप्ताह तक इनका काम चलेगा। हाँ, तो ठीक है ना, स्वयं बढ़ाई बन करके भगवान आए और जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में आप उसी रूप में दोनों हाथ हैं और भगवान के पैर भी नहीं है। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में उस बढ़ई इतना बनाया था जो आजकल उस विग्रह का दर्शन होता है, जितना दर्शन होता है इतना वो बढ़ाई बनाया था। तब उसको देख करके राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि बढ़ाई तो अंदर गया, तो अभी तक वो निकला नहीं। तो दरवाजा जब खोले, भगवान जगन्नाथ आज जैसे विग्रह में है, बलदेव जी है, सुभद्रा बहन है, उसी प्रकार से वो दिखाई पड़े। राजा इंद्रदुम्न गुंडीचा को बड़ा दुख हुआ, इनके पैर नहीं, हाथ नहीं और ये लकड़ी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरी इच्छा ये है कि मैं इसी रूप में रहूंगा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। इसलिए उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में बताया, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यस्त चक्षु श्रृणोत्यो विकर्णः। मुंडक उपनिषद में ये मंत्र भाग के द्वारा वर्णन किया। अपाणिपाद, आपके पानी नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, जवन कहते हैं शीघ्र को। आप शीघ्र ही श्रवण करते हैं। तद्दूरे तदवंती के उपनिषद में है, तद्दूरे तदवंती के। ईशावास्य उपनिषद का कहना है कि वो दूर भी है और पास भी है। भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान के द्वारा भगवान बहुत पास में है और भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान नहीं होगा तो बहुत दूर में भी है। तद्दूरे तदवंती के। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यस्त चक्षु, आंख तो नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। श्रृणोति अकर्ण, कान नहीं है लेकिन सब सुनता है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यस्त चक्षु श्रृणोत्य विकर्ण। ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा। उस मंत्र भाग का जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो व्याख्या की हिंदी रूपांतर में, यही है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु कहना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जो। तुम्हारा पैर नहीं है लेकिन फिर भी आप चलते हो। द्रौपदी के लिए आप द्वारका से दौड़ करके आए। कथा ऐसी आती कि द्रौपदी जी ने जब स्मरण किया तो भगवान रुक्मिणी को छोड़ करके द्वारका से दौड़ आए। बिनु पद चलई, कान नहीं है तो देखो, पैर तो जगन्नाथ जी का नहीं है,
बलराम सुभद्रा का नहीं है, लेकिन सारा जगह जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के कान नहीं है, शास्त्र कहता है, लेकिन सब सुनते हैं। सहस्त्र शीरिका पुरुष सहस्त्राख्य सहस्त्रपात। वेद मंत्र कहता है कि आपके हजार हजार आंख है, अनंत आंख। सहस्त्र चरण है, अनंत चरण है। एक दो सिर नहीं है, अनंत सिर है। सहस्त्रपाद स विश्व, तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हैं। आप विश्व के मुख हैं। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधिना। हाथ नहीं है, लेकिन सारे सत्कर्म भगवान करते हैं और कराते हैं। आप किसी को दान देते हैं तो मान लो ये भगवान ही आपको करा रहे हैं। दान कर्म जो है आप कर रहे हैं, तो परमात्मा ही आपको दे रहा है। दान कराने की जो अनुग्रह है वो स्वयं परमेश्वर कराता है। उपनिषद में कहा कि सत्कर्म यदि कोई करता है तो समझ लो सह कर्म कारयति भगवान स परमेश्वर। शुभ कर्म जितने भी होते हैं सब भगवान कराते हैं, भगवत कृपा से होता है। सत्कर्म भी भगवत कृपा से होता है। दान कर्म हो गया, भजन हो गया, साधन हो गया, तीर्थाटन हो गया, व्रतादि हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब जगन्नाथपुरी जी गए तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का दर्शन तो किया, प्रणाम नहीं किया। बड़े दुखी हो करके अपने कुटिया में आए। और उस समय ये जगन्नाथपुरी कोई शहर बैठा नहीं था, समुद्र था। और जगन्नाथ जी को नीलांचल कहते हैं। ये जो काशी है, बनारस है, इसका 4 नाम है। एक तो वाराणसी है, एक बनारस है, एक काशी है, और शास्त्रों में इसको आनंद वन भी कहते हैं। ये जो बनारस है इसका नाम आनंद वन है। सानंद वानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तब यहाँ पर यह कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है तो महालक्ष्मी का एक नाम है विमला देवी। वहाँ की एक पुरानी परंपरा है पुरी का कि मंदिर के जो ध्वज है वो विपरीत दिशा में चलता है। वायु के विपरीत दिशा में जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वजा चलता है। ये भी कहावत है कि मंदिर में परछाई नहीं होता, मंदिर की परछाई दिखाई नहीं पड़ता। और ये भी वहाँ की मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी को वरदान दिया था कि 7 हंडी माटी के घड़े का बनाते हैं, चावल दाल सब्जी सब उसी में पकाते हैं। ऊपर वाला जो बर्तन होता है पहले पकता है, नीचे वाला हांडी बाद में पकता है। लेकिन न भात जलता है, न चावल जलते हैं, न दाल जलते हैं, न सब्जी जलते हैं। ये तीसरा नंबर भगवान जगन्नाथ जी ने महालक्ष्मी को वरदान दिया कि 7 हांडी में भोजन बनेगा, दाल बनेंगे, सब्जी बनेंगे और क्या क्या जो भी बनना है। लेकिन कोई जलता नहीं है, ऊपर वाला पहले पकता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे वाला पक जाता है। ये विशेषता है जगन्नाथ जी में। चौथा विशेषता भगवान ने वरदान दिया कि यहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चमार हो, ढोंगी हो, कोई भी हो,
महाप्रसाद का सेवन जो करेगा तो देखते हैं लोग जूठा भी खाते हैं। आपने कोई महाप्रसाद खरीदा और छोड़ दिया, किसी को दे दिया, खाते खाते 2 लोग खा लेते हैं, वह ये बड़ा है, ये छोटा है, इस प्रकार के व्यवस्था वहां नहीं है। कौन सी छोटा है, कौन सी बड़ा है, ये व्यवस्था को छोट बड़ कहत अपराधु, इस प्रकार के व्यवस्था जो है ना जगन्नाथपुरी में नहीं है। ये चौथा बताया। पांचवा कहते हैं कि भगवान के धर्म पत्नी महालक्ष्मी सभी के घरों में जाती है। चंडाल के घर में भी जाती है, ब्राह्मण के घर में भी, ऐसे वहां की परंपरा है। इसलिए जगन्नाथ जी को मर्त्य वैकुंठ कहा। मर्त्य लोक में जो जगन्नाथपुरी है वो साक्षात वैकुंठ है, जहाँ चारों धामों में जितने भी धाम है, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, इधर रंगनाथ, जगन्नाथ धाम एक अलौकिक धाम है। इसलिए हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा में, और बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन तक। प्रतिपदा के दिन में सज धज करके आज द्वितीया के दिन मौसी के घर जाते हैं, गुंडीचा में। इसलिए ये रथ यात्रा का नाम है गुंडीचा रथ यात्रा। और आप वहां 9 दिन निवास करते हैं। उसमें एक कथा ऐसी प्रसिद्धि है कि एक मुसलमान था जात में, उसका नाम था सालवेग। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त था सालवेग। सालवेग नाम के जो मुसलमान था, जवान था, वो वृंदावन से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए आया। उस समय की बात है जिस समय रेलगाड़ी इत्यादि सुविधा नहीं था, पैदल चल करके आया। तो कहते हैं कि मथुरा वृंदावन से जगन्नाथ जी 7 कोसों की दूरी पर है। आते आते उसको विलंब हो गया। जगन्नाथ जी, बलराम, सुभद्रा तीनों का रथ बन गया था। तीनों ठाकुर रथ में बैठे थे। तब उसने प्रार्थना किया कि मैं आपका भक्त हूँ, जब तक मैं नहीं आता रथ न चले, रथ चले नहीं। भगवान ने उस भाव को स्वीकार किया, और जब तक वो जगन्नाथपुरी नहीं पहुंचा रथ खड़ा रहा। जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सालवेग मुसलमान जाता था तो पंडितों को पता हो गया कि जात में मुसलमान है, तो उसको जाने नहीं दिया, उसको जाने नहीं दिया। उसी समय मुसलमान जो सालवेग था बहुत दुखी हो गया कि हमको मंदिर के अंदर जाने नहीं दिए। तो जगन्नाथपुरी में 2 खंबा है, एक गरुड़ खंबा है, एक अरुण खंबा है। अरुण खंब जो है वो गेट के सामने है। जैसे आप मंदिर के पहले जाएंगे तो अरुण खंब का दर्शन होता है, और जगन्नाथ भगवान के सामने जो खंबा है उसका नाम है गरुड़ खंब। वह श्री गरुड़ महाराज नित्य विष्णु का दर्शन करते हैं। और अरुण जो है सूर्य का वाहन है। एक अरुण खंब है, एक गरुड़ खंब है। कश्यप के 13 पत्नी में गरुड़ अरुण, विनीता के 2 पुत्र माने गए हैं। विनीता के ये दोनों हैं, अरुण भी है और गरुड़ भी है।
गरुड़ जी भगवान के दर्शन नित्य करते हैं, इसलिए मंदिर के अंदर जगन्नाथ भगवान का जहाँ विग्रह है उसके पास में एक खंबा है, गरुड़ खंबा। ये कथा वहां की प्रसिद्धि है। 10 अवतार का वर्णन भी वहां है, 10 अवतार का चित्र लगा हुआ है। ध्यान से, ये शर्मा जी गए थे, हम लोग गए थे, भीड़ भड़ाका में कुछ देख नहीं पाए ठीक से, लेकिन वहां 10 अवतार का भी वहां मूर्ति बना हुआ है, बहुत बढ़िया पत्थरों में। 10 अवतार जो चरित्र है ना, उसको लिखने वाला है गीत गोविंद। गीत गोविंद ग्रंथ में जयदेव कवि ने दशावतार का वर्णन किया। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित विचित्र चरित्र मखेदम ये शवधृत मीन शरीरम जय 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 जगदीश हरे इतिरति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कच्छप रूप जय 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 जगदीश हरे बसति दसन शिखरे धरणी तब लग्ना तसिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत सुकर रूप जय 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 जगदीश हरे। ऐसे करके मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये 10 अवतार का चरित्र का वर्णन जयदेव कवि गीत गोविंद ग्रंथ में लिखा। गीत गोविंद, और गीत गोविंद जो है ना, भगवान को बहुत प्रिय है। देखिए ये कथा है, और गीत गोविंद भगवान सुनते हैं, और गीत गोविंद में बहुत दिव्य भाव आया है, और श्री कृष्ण को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। सब कुछ छोड़ करके गीत गोविंद को सुनने के लिए भगवान जाते थे, और गीत गोविंद गाने वाले बड़े बड़े भक्त हुए, जिन्होंने भगवान को गीत गोविंद का श्रवण कराया। उसमें एक पंडित है जो जयदेव कवि, जयदेव कवि नाम के एक अद्भुत भक्त हुआ है, जो गीत गोविंद की रचना की, और भगवान उस गीत गोविंद को सुनने के लिए जाते थे। एक माता जी रोज गीत गोविंद गाती थी, और ठाकुर के लिए तुलसी का पत्ता जो है तोड़ करके लाती थी। श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे जाते थे। माता जी का जो वस्त्र था, साड़ी था, वो बैंगन की कांटा में लग गया तो फट गया। तो पंडों ने आकर के मंदिर में देखा तो पीताम्बर भी फटा हुआ है। पीताम्बर को देख करके लगा कि यहाँ तो दीमक भी नहीं, चूहे भी नहीं, कुछ भी नहीं, फटा कैसे। तब राजा गजपति को ये स्वप्न में दर्शन हुआ, एक माता जी फूल तोड़ने के लिए जाती है और गीत गोविंद का गान करती है, और गीत गोविंद को सुनने के लिए मैं वहां उसके पीछे पीछे जाता हूँ। मेरा पीताम्बर जो है, वो जो लोग भाटा की सब्जी लगाते हैं, बैंगन, उनके कांटे में लग गया तो पीताम्बर फट गया। बलदेव का नीलांबर फट गया, सुभद्रा की साड़ी फट गई, और हम लोग जो है उनके पीछे पीछे जाते हैं। ये बात सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। गजपति राजा ने आदेश दिया कि कृष्ण को यानी जगन्नाथ भगवान को नित्य गीत गोविंद सुनाया जाए। इसलिए
पूरी मंदिर में जहाँ गरुड़ खंभ है उसके चारों तरफ भगवान दशावतार का चित्र वर्णित है बड़े सुंदर भाव से। और गीत गोविंद जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है, क्योंकि लीला तो अनंत है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गा वही सुनही बहु विधि सब संता। तब से गीत गोविंद की परंपरा चल पड़ी। और ये गीत गोविंद वृंदावन में राधा कृष्ण भी सुनते थे। बड़े अद्भुत भाव से भक्तों ने गाया है, देही पद पल्लवम उदारम। राधा रानी कह रही है कि श्याम जी ये फूल बड़ा सुंदर है, लेकिन हम तोड़ नहीं पा रही हैं, हम छोटे हो गई हैं, आप बड़े हैं। देही पद पल्लवम उदारम, आपके कंधे में मेरा पैर थोड़ा लग जावे तो मैं खड़े हो जाऊं, और आप जो है हमको ऊपर उठाइए। ये भाव जो है भगवान के भक्तों ने देखा। सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी उस समय के बड़े बड़े रसिकाचार्य हुए हैं। श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु उनको लगा कि बड़ा अद्भुत है, क्या लीला। ऐसे लीला भगवान की जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् वृषमयात्मजात्। इसलिए गोपिकाओं ने कहा कि तुम्हारी लीला बड़ा अपरंपार है। आप विष से भी बचाए, वृषमयात्मजात्, विश्व तो भया, घोर अंधकार से बचाए। इसलिए आपकी महिमा बड़ा अपरंपार है। चकितम अविधत्ते श्रुतिरपि, जहाँ वेदांत भी नेति नेति शब्द से कहता है। नेति नेति निगम जहाँ गाओ, जहाँ नेति नेति शब्द से वेदांत भी कहते। ठीक है, 2 मिनट। नेति नेति शब्द से जहाँ वेदांत भी कहते हैं, न इति न इति, ऐसे जो वेदांत जहाँ कहते हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत विज्ञान के द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। आज वही वेदांत विज्ञान वाला तत्वमसी, अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य के द्वारा जो उपलक्षित जो विषय है, आज वही ब्रह्म स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक बीमार पड़ा और मौसी के घर में गया। इनके जो बुआ थी वो कुंती यहाँ नहीं थी, कुंती बुआ वो भी मौसी कहते हैं, लेकिन यहाँ इंद्रदुम्न की पत्नी जो गुंडीचा है उसको मौसी कहा गया है। और भगवान उसके भक्ति से प्रकट हो करके 3 रथ में बैठते हैं। कृष्ण का जो रथ है वो नंदी घोष है, और सुभद्रा का जो रथ है वो देवदलन है। जगन्नाथ जी का जो रथ है वो तालध्वज। इसलिए महाभारत में कथा आती है कि जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ और कर्ण ने जब बाण मारा, अर्जुन का जो रथ था जिसमें भगवान सारथी थे, वो रथ जो है 2 कदम पीछे हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण को साधुवाद दिया, बोले धन्य है तू, तेरी माता भी धन्य है, तेरी मातृ भक्ति धन्य है, तुम्हारे दान वीरता धन्य है। श्री कृष्ण ने जब कर्ण की प्रशंसा की तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा कि ये प्रशंसा आप कर्ण की क्यों कर रहे हैं? बोले देखो तुम्हारे रथ और उसके रथ में बहुत अंतर है। इस रथ में मैं सारथी हूँ
इस रथ का नाम नंदी घोष है। इसमें 33 कोटि देवता बैठे हैं और साक्षात शंकर सुबन भवानी के नंदन भगवान संकट मोचन श्री हनुमान जी बैठे हैं शिखर में, ध्वजा में। साक्षात हनुमान रुद्रावतार वो विराजमान है और मैं विराजमान हूँ, अखिल ब्रह्मांड नायक। लेकिन कर्ण की दान वीरता, कर्ण की सत्यता, कर्ण की भक्ति, कर्ण का मातृभक्ति और कर्ण का जो साधना, जो सत्यता है, तुम्हें कवच कुंडल दिया इंद्र को, माता कुंती जी को वरदान दिया कि 5 पांडव रहेंगे, हम मरे या अर्जुन जाए। इसलिए कर्ण की जो महानता है वो अपने आप में अद्भुत है। उसके सत्य पर, धर्म पर, भक्ति पर, दान वीरता पर है कोई शंका नहीं है। ऐसे महादानी कर्ण जो परम मातृभक्त है, कृतज्ञ है, वो जानता है कि दुर्योधन अधर्मी है फिर भी अन्न खाया, इसलिए उसके साथ में है। उसका वो धर्म है क्योंकि उन्होंने पाला है, पोसा है, खिलाया है। परंतु अधर्मी है तो जानता है कि अन्न के द्वारा हमको ये जीवित किया है, रखा है। इसलिए भगवान ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। इससे सिद्ध होता है कि भगवान जिस रथ में बैठे हैं वो नंदी घोष रथ है और उस रथ में भगवान विराजमान है। बड़े अद्भुत भाव से यहाँ परमात्मा विराजमान है। और ये जो रथ यात्रा है ये भक्त और भगवान की ये मिलन जिसको कहते हैं वो कथा है। माने भगवान भक्त से मिलना जा रहे हैं। भक्त तो आता है भगवान के पास, लेकिन आज ऐसे समझो कि भगवान ही भक्तों को दर्शन देने के लिए, इसलिए उड़िया भाषा में श्री कृष्ण को पतित पावन कहा। पतित पावन, आप पतितों को उद्धार करने के लिए ही आपका अवतार होता है। गोस्वामी बिंदु जी ने उसको गाया है, जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बना, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। आप पतितों को उद्धार करते हैं। ये सब कथा उत्कल भाषा में, उड़िया साहित्य में आप पतित पावन है, इसलिए वहां के राजा दास है और जो राजा गजपति राजा है दास होकर के सोने के झाड़ू में झाड़ू लगाता है। उधर के लोग उसको छेरा पहरा कहते हैं, छेरा पर वो झाड़ू लगाता है। और उस गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य होता है, वर्तमान में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य हैं उस पीठ में, और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। यही प्रमाण होता है वहां भी कलियुग में 2-3 शंकराचार्य बने हुए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा का माहौल है। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से जो जगन्नाथ जी की सेवा करता है, जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, बलदेव सुभद्रा के पास आकर के नतमस्तक होते हैं, आज के दिन उसी की मान्यता है। इसलिए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो इस समय माने हुए विद्वान हैं, प्रस्थानत्रयी के अद्वैत ग्रंथ के, भगवान शंकराचार्य के प्रति अटूट निष्ठा। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जब वृंदावन में रहते थे
तो उस समय वहां पर वामदेव जी महाराज भी रहते थे, मैं वहीं रहता था। तो वामदेव जी महाराज जी जब अखंडानंद आश्रम में रहते थे और सत्संग में आते थे, सब लोग खड़े हो जाते थे, सब लोग खड़े। एक जगह पर एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, साधक थे, बड़े तपस्वी थे। एक बहुत बड़ा विद्वान जो है उसको मिलने के लिए आया। वो विद्वान जब मिलने के लिए आया तो महाराज जी के पास बैठा। वो बड़े तपस्वी महात्मा थे। स्वामी जी ने उसको न पूछा कि तुम्हारा हाल चाल क्या है, कैसे है। 1 घंटा तक बैठे रहा। महाराज ने ये भी नहीं पूछा कि तुम इतना ग्रंथ जानते हो, पढ़ते हो, कुछ भी नहीं बोला। बाद में वो जो आया था विद्वान, बड़े विद्वान था, व्याकरण वेदांत न्याय के, उठ करके चला गया। उसको लगा कि मेरा अपमान हो गया। उसके जाने के बाद जो है ना, लोगों ने पूछा, उनके शिष्यों ने, कि महाराज इतना बड़ा मनीषी विद्वान आया और वेदांत का विद्वान था, आप उसको कुछ बोले नहीं, पूछे भी नहीं। तो महाराज ने बताया कि देखो, ये ब्रह्म तत्व जो विषय है ना, ये केवल शब्दों का विषय नहीं है, अक्षर का विषय नहीं है, विद्वता का विषय नहीं है। ये जो ब्रह्म परमात्मा का जो विषय, ये है अंतःकरण की शुद्धता का विषय। बड़ा अद्भुत बताया। आप बड़े विद्वान हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंतःकरण पवित्र नहीं है, कलुषित विचार है, कलुषित हृदय। सारे ग्रंथों को आप जानते हैं, लेकिन वेदांत जीवन में उतरा नहीं है। वेदांत के विषय में आपको शाब्द बोध तो है, अर्थ बोध भी है। आप शब्दों को भी बढ़िया जानते हैं, अर्थों को भी जानते हैं, लेकिन वेदांत संबंधी, वेदांत निष्ठ नहीं है। देखो, ये शब्द उसने कहा, वेदांत निष्ठ होना चाहिए। गीता जी बहुत जानते हैं, भागवत भी बहुत जानते हैं, लेकिन भागवत जान करके परीक्षित नहीं बन पाए। भागवत तो बहुत जानते हैं, गीता जी तो बहुत जानते हैं, लेकिन गीता सुन करके, पढ़ करके अर्जुन बनने की कामना नहीं हो पाया, अर्जुन नहीं बन पाए। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ जिता। वेदांत उपनिषद पढ़ करके कभी नचिकेता जैसे नहीं बन पाया, कभी जो है उसने श्वेत केतु जैसे जिज्ञासु नहीं हुआ, यानी उसके अंतःकरण अपवित्र है। तो वेदांत तो बहुत पढ़ा है, वेदांत का श्रवण मनन भी बहुत करता है, लेकिन अंतःकरण, इस समय उसका अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाया, कलुषित विचार है। नारी और धन के विषय में केवल युक्त है, तो वेदांत पढ़ा ही नहीं, यही कह रहे हैं। उपनिषद में ये कह रहा है मुंडक में, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित। वेदांत को तो जानता है, वेदस्य अंत वेदांत उपनिषद, उपनिषद के विषय को तो खूब पढ़ा है, लेकिन वेदांत जिस बात को प्रतिपादन करते हैं उस परमेश्वर का, उसके प्रति चित्त वृत्ति एकाग्रता नहीं है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचौ। अनेक प्रकार से चित्त उसका विभ्रांत है और काम भोग में इच्छा करता है। इसलिए यदि उसके पास प्रपंच है तो निष्प्रपंच का ज्ञान नहीं होगा। यदि गुणों में आसक्त है तो गुणातीत का बोध नहीं होगा। सकामी है तो निर्गुण तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वो महाराज ने समझाया कि वेदांत का विद्वान तो है, लेकिन वेदांत संबंधी जीवन नहीं है।
जो वेदांत षड संपत्ति सम दम कहते हैं वो नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि वेदांत का अधिकारी नहीं है। आज भगवान जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा, बलदेव सुभद्रा, शास्त्रों में बार बार उनको वंदना की गई है। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित बुधैव पटले स्तुतिर प्रादुर्भाव प्रतिपद मुपा कर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतायाम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे वंदना की गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण।